देखना अब हम कैसे लगी वहाँ से। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। दरअसल देर रात ही पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक और सुनियोजित एक एयर स्ट्राइक की है, जिसको लेकर के आज खूब चर्चा हो रही है। सुबह से ही ऑपरेशन सिंदूर ट्रेंड कर रहा है और इस पूरे के पूरे एयर स्ट्राइक को सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमले में हिमांशी नरवाल ने अपना सिंदूर खोया, 6 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी। आतंकियों ने इस तरीके से कहर बरपाया कि 6 दिन के बाद ही उनका वैवाहिक जीवन टूट गया। और इसमें जो विनय नरवाल हैं, नौसेना के अधिकारी, उनकी मौत हो गई। और इसके बाद से ही जो तस्वीरें थी वो वायरल हो रही थी। लोग बोल रहे थे कि इसका बदला तो लिया जाना चाहिए। और अब सरकार ने इस सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया है। और आपको बता दें कि इस ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना यानी कि नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्म्ड फोर्स ने हिस्सा लिया। और ये कार्रवाई जो है 22 अप्रैल को हुए जम्मू कश्मीर के आतंकवादी हमले के जवाब में थी, जिसमें 26 लोग मार गिराए गए थे। भारत ने इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन पर डाली थी। और अब आपको बताते हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर की इनसाइड स्टोरी क्या है और कैसे ये कार्रवाई हुई। दरअसल भारतीय वायुसेना ने जो है सुबह यानी कि 12 बजे के बाद, 6 मई के बाद, तकरीबन ये 7 मई जब पहुंच गया, रात 12 बजे के बाद अपना ऑपरेशन शुरू किया। और रात में ही करीब 1:30 बजे इस ऑपरेशन में एक अहम पॉइंट आया। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने अपने हाईटेक हथियारों से जो है, जिसमें कि आपकी लाइटिंग म्यूनिस है, कामिकेजे ड्रोन्स हैं और सटीक मिसाइलों का उपयोग किया। हमले में पूरी तरीके से भारतीय हवाई क्षेत्र से ही किए गए, इसके लिए कहीं और के एयर स्पेस को यूज नहीं किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि भारतीय सेना को पाकिस्तान सीमा में प्रवेश ना करना पड़े। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों ने आतंकी ठिकानों के सटीक कोऑर्डिनेट्स प्रदान किए, जिनमें बहावलपुर, मुरीद के कोटली, मुजफ्फराबाद, सियालकोट, बाघ, कामोल और अहमदपुर जैसे इलाके शामिल हैं। निशानों पर जो है आतंकवादी संगठन थे इस ऑपरेशन में, जैसे मोहम्मद के 4 ठिकाने, लश्कर-ए-तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकानों को निशाना बनाया गया। बहावलपुर में जैशे मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर था वहां पर हमले हुए। मुरीदकी में लश्कर-ए-तैयबा का जो मुख्यालय है उसे तबाह कर दिया गया। इसके अलावा मुजफ्फराबाद में हिजबुल मुजाहिदीन का जो ट्रेनिंग सेंटर था, जहां पर वो आतंकियों को ट्रेंड करता था, उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। और इसमें आतंकवादियों को भारी नुकसान और एक मैसेज देने की कोशिश है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखोगे तो हम घर में घुसकर मारेंगे। इस हमले में कम से कम 62 आतंकियों के मारे जाने की खबरें हैं, जिनमें लश्कर और जैश के जो है तमाम बड़े कमांडर शामिल हैं। बहावलपुर में अकेले 30 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये आंकड़े भी बढ़ते जाएंगे। मारे गए आतंकियों की संख्या जो है वो और बढ़ सकती है, क्योंकि कई आतंकी ठिकाने जो हैं पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कल रात सोए नहीं हैं। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपने जो सरकारी आवास है प्रधानमंत्री का, 7 लोक कल्याण मार्ग, वहां से वो इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। उनके साथ जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल लगातार उन्हें पल पल की अपडेट दे रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। भारतीय सेना ने यह साफ किया कि इस ऑपरेशन में किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साफ तौर पर आतंकवादी गतिविधियां जहां से चलती थी, निशाना पर वो लोग थे। सेना ने इसे जो है
कहा इसके बाद की जो सटीक मापी की गई थी कि आखिर हम हमले कहां पर करेंगे, मिसाइलें कहां पर गिराएंगे और किस तरीके से वहां पर एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। भारत की इस कार्रवाई ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। आज पाकिस्तान के लोग इधर उधर सड़कों पर भागते फिर रहे हैं। पाकिस्तान सेना और सरकार ने अलग अलग बयान जारी कर दिया है। आप बौखलाहट सोच सकते हैं कि क्या बौखलाहट है पाकिस्तान के अंदर, और इनके जो बयान हैं, चाहे सेना के हों या सरकार के हों, दोनों हैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, यानी कि दोनों के बयानों में भारी विरोधाभास है। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी कि ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया है कि भारत ने 6 इलाकों में 24 मिसाइलें दागी, जिसमें 8 नागरिक मारे गए और 35 नागरिक घायल हो गए। हालांकि शुरुआती बयान में पाकिस्तान ने केवल 5 ठिकानों पर हमले और 3 लोगों की मौत की बात कही थी। इसके अलावा वहां के प्रधानमंत्री ने भारत के हमले को कायराना करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान इसका शक्तिशाली जवाब देगा। गिदड़ भपकी देख लीजिए, पहले तो आपके आतंकवादी घुसकर भारत में लोगों को मार देते हैं धन पूछकर, और जब हम मारे तो आप बोलते हैं कि जवाब देंगे। दीजिए जवाब, हम पूरी तरीके से इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कल रात में ही वहां पर एक इमरजेंसी बैठक बुलाई और सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार करने को कहा है। इसके अलावा अगर जमीनी हालत की बात करें तो पाकिस्तान में कई संवेदनशील इलाकों, खासकर पंजाब के बॉर्डर POK में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। लोगों के घरों पर ताला लटक चुका है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान के स्थानीय लोगों ने रात में तेज धमाकों और इमारतों में आग की लपटों की बात कही और लगातार ये वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पाकिस्तान सेना ने नियंत्रण रेखा यानी कि LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी भी तेज कर दी है। पूंछ राजौरी सेक्टर में तोपखाने में गोलीबारी की गई। इसके अलावा जो है अब भारतीय सेना ने इसका भी जवाब दे दिया। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना ने पूंछ में यूनाइटेड नेशंस के फील्ड स्टेशन के पास भी गोले दाग दिए, हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। और अब बात करते हैं भारत की तैयारियों और रणनीति की, क्योंकि भारत ने कल जो एयर स्ट्राइक किया है उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। भारत ने अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लिया है, तभी वो आगे निशाना साधने के लिए गई है। भारत ने पाकिस्तान की किसी भी जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए अपनी तैयारी मजबूत कर ली है। S-400 सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। भारत ने सीमा पर दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को सक्रिय कर दिया है, जो 400 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। इसके अलावा सेना जो है वो हाई अलर्ट पर है। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को यानी कि सेना के तीनों ही विंग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में जो सिक्योरिटी है वो टाइट कर दी गई है। इसके अलावा NSA अजीत डोवाल ने पाकिस्तानी अधिकारियों को यह साफ मैसेज दिया है कि भारत ने न केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, उन्होंने अमेरिकी NSA से भी बात कर इस ऑपरेशन की जानकारी दी है। यानी कि सुपर पावर अमेरिका इस पूरे ऑपरेशन में भारत के साथ खड़ा है। इसके साथ ही भारत में उत्साह है, जगह जगह पर जश्न मनाए जा रहे हैं और नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। भारत में इस कार्रवाई को लेकर के जो उत्साह का माहौल है वो कई शहरों में देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत माता की जय जैसे नारे जो हैं वो लगातार लोगों को सुनाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम नेताओं की बात करें तो सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया और इस हमले की जानकारी दी। उन्होंने कल देर रात ही ट्वीट किया कि भारत माता की जय, सेना को सलाम। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर लिखा है, जय हिंद की सेना। इसके अलावा AIMIM के नेता अशुद्दीन ओवैसी ने उन्होंने पाकिस्तान को जवाब देते हुए लिखा है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक जरूरी था, आतंक के अड्डों को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। इसके अलावा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पूरे हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना का साथ दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद दोनों का खात्मा होना चाहिए। और अब इसको लेकर के जो है तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं और इसके जो वीडियोज हैं
इस पूरे के पूरे हमले के जो एयर स्ट्राइक भारत ने किया है, ये भारत की ताकत दिखाता है कि भारत अब सुपर पावर बनने की राह पर है। भारत जो है अब झुकने वाला नहीं है, भारत सहने वाला नहीं है। अगर तुम भारत के अंदर घुस करके हमारे लोगों की जान लोगे तो हम भी तुम्हारे घर घुसकर तुम्हारे ही आतंकियों को तबाह कर देंगे। और इसको लेकर के जो है तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और लगातार आप देख लीजिए कि अटारी सीमा इंडिया ने बंद कर दिया, पाकिस्तान विमानों के लिए हमने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए। ये सब कुछ ये दिखा रहा था कि हम आगे किसी बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। और ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में ये साफ संदेश दे दिया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अब और सख्त होगा। हालांकि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की धमकी और एलओसी पर बढ़ती गोलीबारी से देश में तनाव बढ़ सकता है। हमें और आपको सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। भारत ने कूटनीतिक स्तर पर भी अपनी स्थिति मजबूत की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उन्होंने समर्थन मांगा है और यह ऑपरेशन न केवल भारत की सैन्य ताकत को दर्शाता है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को भी दिखाता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।